रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम राबता के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर आवा। आज हमारे साथ तकनीकी मुआवनत कर रहे हैं इंजीनियर एहतशाम अफजल। सामीन, प्रोग्राम राबता आपके लिए पेश करते हैं प्रोड्यूसर मोहम्मद आशिक अब्बासी। आज इतवार है 28 जून 2020 ईस्वी, 6 ज़िकाद 1441 हिजरी, 15 हाड़ 2077 बिक्रमी। सामीन, खामोशी एक बहुत बड़ी नेमत भी है और खामोशी को जहानत की अलामत भी कहा गया। और खामोशी को जहानत की अलामत कहने में एक ख़ास वजह यह भी है कि इंसान जब बोलता है तो वो अपना बहुत कुछ ज़ाहिर कर देता है जो कि बज़ाहिर शायद उसकी शख्सियत में नज़र ना आ रहा हो। इसीलिए कहा जाता है कि बोलना उतना ही चाहिए जितना कि आप जानते हों, या जो आपकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा ना करे। बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत ज़ाहरी तौर पे खुशपोश होते हैं, खुश लिबास होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो मालूम होता है कि उनके अंदर क्या कमियां या खामियां पाई जाती हैं। और वैसे भी खामोशी के बारे में यहाँ तक भी कहा गया कि अगर आपको कोई गलत या बुरा भला भी कहता है तब भी आप खामोश रहें, क्योंकि फसाद का बायस होता है जब कोई शख्स आपको बुरा भला कह रहा हो और आप आगे बोलना शुरू कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है, बल्कि अक्सर कहा यह जाता है कि हम खामोश क्यों रहें। एक आदमी हमें बुरा भला कह रहा है तो हम उसका जवाब क्यों न दें। तो ऐसे मौके पे एक बात कही जाती थी जो कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि फिर उसमें और तुम में फ़र्क क्या रहा अगर तुमने भी उसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इसी तरह से हदीस भी यही है, अल्फाज की कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो खामोशी का हुक्म दिया गया है। और इस खामोशी में दरअसल माफ़ी का अंसर है। तो जब पूछा गया आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर कोई शख्स आपको दिन में 100 मरतबा तंग करता है तो भी क्या माफ़ कर दिया जाए, तो फरमाया हाँ, 100 मरतबा भी तंग करे तो माफ़ कर दो। तो आप ये देखिए कि माफ़ी का कितना बड़ा हुक्म है। फिर एक और चीज़ जो कि पढ़ने में सामने आई कि जब हम माफ़ी दे देते हैं तो या खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारे बदले में जवाब देने के लिए एक फरिश्ता तैनात कर देते हैं, और उसका जवाब बहुत खौफनाक होता है, क्योंकि उसका जवाब वक्ती तौर पे तो नहीं सुना जा सकता, लेकिन उसके जवाब के असरात जो हैं इंसानों की ज़िंदगियों पे पड़ते हैं, और जब वो असरात पड़ते हैं तो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। लिहाजा खामोशी इंतशार फैलाने से बचाती है। खामोशी किसी भी मुआशरे को तहजीब याफ्ता बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फ़ी ज़माना हमें अपने इस मुआशरे में खामोशी की अशद ज़रूरत है। हम सोशल मीडिया या मतलब इस किस्म के जो ज़राए हैं उनके ज़रिए वो कुछ बोल जाते हैं जिसका हमारे ऊपर तो शायद असर बज़ाहिर ना होता ज़रूर है, लेकिन मैं बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन
من حیث القوم جو ہے ہمارے ملک پہ بہت برے اثرات پیدا ہوتے ہیں. اپنے ملک کو بچائیے، خاموشی اختیار کیجیے، اپنے پرچم کو سربلند رکھیے.